नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पोर्टल पर जो काम अभी इस वक्त पिछले 2 दिन से स्टॉप है उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि जो है क्या है। काफ़ी लोग का कॉल भी आता है कि सर कुछ वीडियो बनाइए, बताइए कि अभी क्या अपडेट है। तो दोस्तों, उसके बारे में आपको आज बताएंगे कि पोर्टल पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। अभी पोर्टल के ऊपर में हम करते हैं तो OTP वगैरह कुछ जाता नहीं है, यानी कुछ वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन एक मैसेज ये आ रहा है कि अभी इस वक्त सहारा रिफंड पोर्टल पे जो रिसबमिशन 5 लाख रुपए का हो रहा था वो अब रिसबमिशन 15 लाख रुपया तक का जिसका डिपॉजिट अमाउंट है वो लेगा, ऐसा आ रहा है। अभी तक पोर्टल के ऊपर में कोई, मैं चेक किया उसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं, लेकिन ये वायरल ज़रूर हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा करके बताना भी चाहूँगा, आप देखिएगा। तो पोर्टल को जब भी हम यहाँ ऑन कर रहे हैं तो इस तरीके का जो है मैसेज आ रहा है। यहाँ पे जब तक कैप्चा नहीं आएगा तब तक आगे काम नहीं करने देगा और ये अंडर मेंटेनेंस में है। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी अपडेट आएगा तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन हो जाता है कि अभी जैसे 1 लाख तक का कब तक था वो बताया गया है, फिर फेज़ 2 बताया गया है, फेज़ 3 ये लॉन्च होने वाला है और 15 लाख रुपया तक का उम्मीद है कि बढ़ेगा। तो 15 लाख रुपये तक जब भी बढ़ेगा तो उम्मीद करते हैं कि 25 तारीख को सुबह पोर्टल वापस पुनः लॉन्च, मतलब पुनः चालू होगा रिसबमिशन के लिए। तो 25 तारीख को ही पता चलेगा कि एक्जैक्टली क्या बदलाव आया है। बदलाव जो आया है उससे कुछ चीज़ें अपेक्षित है। अपेक्षा करते हैं कि जो अमाउंट 50,000 था वो उसके अनुपात में अगर 3 गुना बढ़ रहा है, अगर 3 गुना पोर्टल का रिसबमिशन के लिए बढ़ाया जा रहा है तो अमाउंट भी 3 गुना बढ़ना चाहिए, यानी 1.5 लाख रुपया तक का अमाउंट मैच्योरिटी, मतलब जो मिलना चाहिए ऐसा होना चाहिए। अगर 5 लाख में था, 5 लाख तक का रिसबमिशन हो रहा था तो 50,000 रुपया मिलता था। तो अगर 15 लाख रुपया तक का रिसबमिशन ले रहा है तो उम्मीद करते हैं कि 1.5 लाख रुपया तक का पेमेंट जाना चाहिए। अभी क्या है क्या नहीं वो कल क्लियर होगा, कल पता चलेगा। जब वापस आएगा वहाँ पर मेंशन करेंगे कि हम कितना पेमेंट दे रहे हैं, कितना क्या है, या CRCS का नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। क्योंकि जो भी है ये छोटे मोटे लोगों का, मतलब छोटे लोग, मतलब बहुत बड़ा बातें हैं और बहुत लोड भी है इसके ऊपर में। तो उम्मीद करते हैं कि अब 15 लाख रुपया तक का रिसबमिशन जब हो रहा है तो 1.5 लाख रुपया तक का मैच्योरिटी जाना चाहिए। अगर इससे देखा जाए तो पुराना जो क्लेम हुए हैं लोगों के 5 लाख तक के, तो उसमें किसी का 2 लाख था, किसी का 2.5 लाख था, किसी का, है ना, तो उनके अमाउंट जाने चाहिए, डिफरेंस अमाउंट जाने चाहिए। मान लीजिए किसी का 1.5 लाख रुपया था तो उसका पूरा पूरा फिर से जाना चाहिए। अब इसमें बड़ा टेक्निकल चीज़ें क्या है, क्लियरिटी नहीं रहता है। ये लोग, अब जैसे कि मान लीजिए मैं, बहुत सारे लोगों का डिमांड है जिसका 1,00,000 रुपया है, उसका पहली बार में मान लिया 10,000 रुपया आ गया, ठीक है ना। अब 10,000 रुपया आ गया, बाकी अमाउंट या 85,000 रुपया था, 10,000 रुपया आ गया तो बाकी रेस्ट अमाउंट भी कुछ लोगों का आया है, कुछ लोग का नहीं आया है। कोई पैमाना ही क्लियर नहीं होता है। ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी, एक जो नियम हो उसको क्लियर होना चाहिए। वो ओपन नहीं होता है, वो अंडर प्रोसेस में ही रहता है, पड़ा रहता है। तो ये एक दिक्कतें हैं। ये दिक्कत उम्मीद करता हूँ कि इस जो नए अपडेट आएंगे इसके अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोगों को कॉल आते भाई मेरा 10,000 रुपया आया था, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, वो स्कूटनी में ही पड़ा रहता है,
कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है, तो ये डिफ़िकल्ट मामला है। तो उम्मीद करते हैं कि कल जो इस तरीके का तकलीफ़ें हैं, या मान लीजिए किसी का 60,000 रुपया था तो उसका 50,000 रुपया है, बाकी 10,000 बाकी आ जाना चाहिए। या जब 5 लाख तक कर लिया गया तो किसी 2 लाख था, 2.5 लाख था, 3 लाख था, तो उसके अनुपात में अगर पेमेंट 1.5 लाख तक बढ़ाते हैं तो बाकी का रेस्ट अमाउंट फटाफट आ जाना चाहिए, क्योंकि एक वेरिफिकेशन तो हो चुका है। अगर ये देखा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि 5,000 करोड़ रुपया तो एक हफ्ते में बढ़ सकता है। ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो क्या होगा क्या नहीं एग्जैक्टली कल पता चलेगा, और कल हम आपको बताएंगे। उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपके सामने फिर से वापस आएंगे। और पेमेंट सबको मिलना है, ये याद रखिएगा। जब इतने लोगों को मिला है तो सबको मिलेगा, लेकिन एक कमियां है जो मैं बार बार उठाता हूँ गवर्नमेंट से। समस्या यह है कि ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया सही नहीं है। आज लाखों करोड़ों लोग पीड़ित हैं, पेमेंट के चलते शादी नहीं हो पा रही है ना। लोग मतलब बच्चों की, बेटी की शादी है, लड़के की शादी है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। आज वो 10 साल 20 साल 15 साल से बचाया था, इसी में डाला था सारा चीज़, वो पैसा नहीं मिल रहा है। सब कुछ दे दिया उसने, आधार कार्ड से, सीडिंग अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, एफिडेविट ले रहे हैं, पान कार्ड उसमें अटैच है। क्या चाहिए अभी? आपने वेरीफाई भी कर लिया है, फिर भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, अगर नंबर है तो लगते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कस्टमर को बताया जाए, मेंशन है कि आपकी ये कमियां, वो कंप्लीट कर लो, आपको पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो अपनी सूझबूझ के साथ काम करके, निपटा करके पेमेंट ला रहे हैं, लेकिन जिसका अटकता है उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। बाकी तो जो पोर्टल पे काम कर रहा है उसको अनुभव हो चुका है क्या क्या हमें करना है, सिस्टम मांगता है उसी अनुरूप चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का पेमेंट आ जाता है और कुछ का नहीं आता है। स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी एक बंदे का भी पेमेंट नहीं आया। साहब जब रिसबमिशन ले रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन ले रहे हैं उसके अंदर में, तो उसका पेमेंट भी दिया जाए। आखिर अगर मैं बात करूं, जहाँ जहाँ स्टार्स चलते हैं 9 स्टेट के अंदर में है, आधा पेमेंट स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी में है और क्रेडिट के अंदर में है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात की बात कर रहा हूँ। 50% पेमेंट उसमें है, 50% पेमेंट इसमें है। बाकी हर जगह हमारा इंडिया है। उसके बाद सहारियन है, सहारियन भी गुजरात के अंदर था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी एक होनी चाहिए, एक नियम उनको बना के डालना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, आपका ये तरीका होना चाहिए, इस तरह से है, स्टार का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, उसका पेमेंट लेना चाहिए। रिसबमिशन जब आप ले रहे हैं तो पेमेंट दीजिए। उनके साथ हम कार्टिव क्या बात करें, कैसे हम उनको समझाएं। ठीक है, समझाने का समय नहीं है साहब, पेमेंट देने के समय है। आपके पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है, CRCS के पास पैसा है, वो पैसा दीजिए। अन्यथा सहारा को रिफ़ंड करो और उनको बोलो कि ये सारे चीज़ें जो है ख़त्म करो ब्रांच के लेवल के माध्यम से। और ब्रांच को चलने के लिए जो भी सी चीज़ें हैं, काम करने के लिए सैलरी है, कमीशन है, बहुत सारे ब्रांचों का रेंट है, मिसनियस एक्सपेंसेस जो हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तब जा कर के जब ग्राउंड लेवल पर काम होगा तो लोग वर्क करेगा और फटाफट लोगों को पेमेंट जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि कल एक बेहतर समाचार आपको दे। अब वो डिपेंड करता है CRCS के ऊपर, तो जो भी होगा हम कल आपको बताएंगे। लेकिन आस न छूटे नहीं चाहिए, और इंसान को हमेशा आशावादी होना चाहिए, सबका बेहतर होगा, समय भले लग रहा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट देंगे पोर्टल पर क्या आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।